Bye bye, Agent John Hartley. रेड नोटिस देखने जा रहे हो तो भूल जाओ कहानी क्या है और स्टार्स के मजे लो। रेड नोटिस के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रोशन मार्शल थर्बर के साथ ड्वेन जॉनसन की ये तीसरी कोलैबोरेशन है और यही है वो बंदा जिसने ये आइकॉनिक मीम को जन्म दिया है। You guys are getting paid? कहानी के पास क्या है? अपनी ब्लॉकबस्टर ए लिस्ट वाली कास्ट, गैल गडोट और तुम्हारे रॉक और रायन रेनॉल्ड्स। ये एक्शन कॉमेडी स्पाई मूवी नेटफ्लिक्स पे इस नाम से दस्तक देती है, यह कहकर कि हम इंटरपोल के सबसे सेंसिटिव केसेस रेड नोटिस को रेफर करके अराउंड द ग्लोब में अरेस्ट चलाएंगे, जो कि एजेंसी की सबसे सीरियस बात होती है, हाई प्रायोरिटी वाले केसेस। मगर पिक्चर के पास अपनी कोई सीरियसनेस नहीं है। पिक्चर के हाई प्लॉट के पास कोई कंपल्शन नहीं है, मगर इसके ए लिस्ट वाले स्टार्स ही तो हैं जिसको कहानी में लेकर मजेदार बना देते हैं, इसे और इंटरटेनिंग बनाते हैं, पावर पैक बनाते हैं और फास्ट एंड द फ्यूरियस वाले नशे में इतना पागल हो जाते हैं कि इनकी मैडनेस में भी ये पिक्चर एंजॉयबल फील होने लगती है। तो सबसे पहले अपने पहाड़ जैसे जॉन हार्टली, अपने FBI के हाई प्रोफाइलर है, जो कि उन्हें एक टिप मिली है कि उन्हें रोम में एक डकैती पड़ने वाली है एक अंडे को लेकर, और उन्हें वो टिप मिली है बिशॉप से, वही जिसे चश्मे ऊंट कह के बुलाते हैं और हिंदी पिक्चरों में खबरी, और वो खबरी स्लैश बिशॉप ऐसी दिखती है। खूबसूरत होना सीरियस ले लिया इस लड़की ने। बस यही एक रीजन चाहिए था मेरे को नेटफ्लिक्स से खाता दोबारा से खोलने के लिए। खैर सिंपिंग हम बाद में कर लेंगे, मगर कहानी भी तो जान लेते हैं जो ज्यादा मैटर तो नहीं करती। मगर खैर छोड़ो, पिक्चर की बात करें तो क्लियोपैट्रा की 3 अंडों के बारे में हमें बताया जाता है जिसे वो किसी जवाहरात की तरह अपने पास रखती थी। समय के साथ साथ वो तीनों गायब हो गए और अगर उन तीनों को मिला दो तो उनकी कीमत $multi-million में चली जाती है। तो किसी अमीर बाप की उसकी बेटी की शादी में 300 मिलियन के इनाम रखा गया कि जो मेरी बेटी क्लियोपैट्रा के लिए उसके जवाहरात ये ले आएगा उसको हम पैसों में डुबो देंगे, जिसके लिए नोलन बुथ काम पे लग जाते हैं। उनके लिए फिर भी पैसा दूसरी बात हो जाती है, उनको चाहिए रिकॉग्निशन। हमको भावकाली वाला काम करना है, जो काम कोई दुनिया में ना कर सके, जिसका नाम सुन के उसकी गांठ फट जाए। उसको चाहिए दुनिया में पेपर में अपना नाम चोर नंबर 1 नाम से। लेकिन उसी के साथ साथ चोर नंबर 2 भी तो उसी के पीछे पड़ी है, मेरी सारा ब्लैक AKA द बिशॉप और तुम्हारे जॉन हार्टली। इन दोनों को पकड़ने के लिए काफी क्लोज आ जाते हैं, इतना क्लोज आ जाते हैं कि खुद नोलन के साथ जेल चले जाते हैं। और ठीक वहीं सारा खूबसूरत होने के बावजूद भी तेज दिमाग, लीड लेने वाली और एक लाइन में सरकाज़म की मात चोद देने वाली है। और हाँ भाई, पिक्चर PG-13 होने के बावजूद भी अंग्रेजी में गालियां काफी सारी हैं। कहानी में दोनों चोर हाईली कॉम्पिटिटिव है। नोलन वही काम करके निकलने की कोशिश में रहता है कि मेरे को बस अपना काम करने दो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वही सारा एग्रेसिव है, लड़ पड़ती है लेने के लिए। लेकिन नेटफ्लिक्स इन कास्ट पे 200 मिलियन फूका है दुनिया घुमाने के लिए। इटली, बाली, रशिया, कहां ये लोग नहीं घूमे, मगर ये लोग भाग पर आके भी हार्टली और बूथ को टीम वर्क तो करना पड़ता है ताकि वो सारा के कहर से पहले तीसरे अंडे को भी खोद सके। उसी के बीच में अम्ब्रेला एकेडमी वाली अपनी एक लड़की भी आती है, इंस्पेक्टर दास, जो तीनों को पकड़ने के लिए अपनी चूतिया इंटरपोल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। पकड़ने की कोशिश तो बहुत करती हैं मगर पकड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि भाई तीनों पिक्चर के हीरो हैं और हाथ तो इतने आसान से नहीं आने वाले। और ये था अपनी कहानी का ढांचा जिसपे पिक्चर खड़ी है। पिक्चर के एंड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, इतना बड़ा ट्विस्ट आता है कि तुम सबको पसंद आएगा कि नेटफ्लिक्स इसे पूरी फ्रेंचाइज बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। सीक्वल के लिए पूरे दरवाजे खुले हुए हैं और क्लियरली कान खोल के बोलूं तो भाई इस तरीके की पिक्चर को झाट फर्क नहीं पड़ता कि क्रिटिक्स कह क्या रहे हैं। तुमको मजा आ रही है, दूसरा बनाएंगे, फिर मजा आ रही है, तीसरा बनाएंगे। और पिक्चर अपने स्टाइल से सेल्फ अवेयर है, इंडियाना जोन्स और फास्ट एंड द फ्यूरियस की तरह हाई ऑक्टेन जाती है, अपने नेशनल ट्रेजर मूवीज की तरह ऑब्वियस ट्रिब्यूट रखती है। नोलन का वो टिपिकल कॉस्ट्यूम और उसका बंकर के अंदर सीटी बजाना रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क के ट्यून पे सब ऑब्वियस लगता है और अच्छा भी लगता है कि भाई डायरेक्टर जानता है कि हम कर क्या रहे हैं। मगर पिक्चर की सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है इसके कास्ट अलोन, दैट्स इट। इनकी फीस ही देने में प्रोडक्शन हाउस की गांठ फट गई होगी, मगर और क्रिएटिव जाना चाहिए था आपको हर बार ऐसा मौका नहीं मिलता कि जब तीनों इतने महंगे स्टार्स एक साथ मिले आपको। एज ऑब्वियस हमने पिक्चर क्यों देखी, जैसे इंडिया में होता है भाई सिंड्रोम, ठीक यहाँ भी यही बीमारी है। मेरी वंडर वुमन और तुम्हारे डेडपूल और ब्लैक एडम एक ट्रेडमार्क है। रायन रेनॉल्ड्स पिक्चर में तो भाई एक टिपिकल उनकी कॉमेडी तो देखने को मिलने ही वाली है। गैल गडोट आई है तो भाई जलवा तो देखने को मिलेगा। और ये कितनी खूबसूरत है यार, आज से मेरा फेवरेट कलर लाल, बस दैट्स इट, फाइनल। और रॉक को तो कौन नहीं जानता, WWE से देखता हुआ आ रहा है इसको। और जब तीनों को एक कढ़ाई में नचा के दिखा दो तो भाई खाना तो अच्छा बनने ही वाला है। ये पिक्चर ऑनेस्ट होके बोलूं तो भाई मेरे से देखी ही नहीं जाती अगर कोई अनफेमिलियर कास्ट होती, या फिर अगर कोई होता तो तुमको लगता है कि नेटफ्लिक्स 200 मिलियन फूकने वाला था, फेंक देता उठा के कमरे में से तुमको। ये तो भाई ये तीनों थे तो कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई पब्लिक आएगी इनको देखने के लिए। माइंडलेस कितनी भी पिक्चर बना दो एंटरटेनिंग हो जाएगी, ऑल थैंक्स टू इन सब की कॉमेडी और ह्यूमर की वजह से। ड्वेन जॉनसन सेल्फ डिप्रिशिएटिंग जोक्स को यूज करते हैं, गैल
गैल गडोट के सेक्सी वाइब्स और रायन रेनॉल्ड्स का वो डेडपूल वाला रोमांटिक ह्यूमर फिल्म की ग्रेटेस्ट अपील है। स्टोरी का कोई मतलब नहीं बनता कहानी में कुछ ज्यादा, वीएफएक्स एक नंबर का है, 117 मिनट का दुनिया के लिए एस्केप देता है आपको कि जहां आप अपनी जिंदगी के दुख तकलीफों को भूल भुलाकर एक क्लासिक जोक का मजा ले सकते हो। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए, ये 3 क्लियोपैट्रा के अंडों वाली बात बस कहानी की एक मैकगिफिन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती है। एक्चुअल में ये प्लॉट उठाया गया है 1885 के क्लाजार अलेक्जेंडर के थर्ड की हिस्ट्री से, जहां उन्होंने प्यार के नाते अपनी बीवी के लिए गोल्डस्मिथ पीतल फारबर्गे को असाइन किया हुआ था। तुम समझ लेना क्या लिखा हुआ। उन्होंने अपने सोनार से कहा कि गुरु जवाहरात तो सब बनाते हैं, हम कुछ अपनी बीवी को कुछ अलग देना चाहते हैं, जिसपे ज्वेलरी के नाम पर उनके सोनार ने उन्हें 2.5 इंच वाले अंडों पे सोने की मीनाकारी करके दी कि अलग अलग तरह के जवाहरात लगाए, हीरे लगाए। और आज के टाइम में बाजार में टोटल कुछ नहीं तो 10 वो अभी भी अवेलेबल है, जिसमें से 2 प्राइवेट कलेक्टर्स के थ्रू डिस्प्ले किए जाते हैं और बाकी अभी भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं गायब है। मिले तो बताना जरूर, क्योंकि भाई एक की कीमत 250 करोड़ तक की जाती है, बहुत महंगी मोहब्बत है, तो ध्यान से। इसके अलावा भाई तुम्हारे क्या ओपिनियंस रहे, तुम्हें ये पिक्चर कैसी लगी? भाई ग्लैमर था, कास्ट थे, अच्छा लगा, मतलब कि पिक्चर मजे देती है अपनी। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुमने इस पिक्चर को देखने के बाद कैसा फील हुआ, और उसके अलावा पिक्चर की कास्ट की सबसे स्पेशल सी बात तुमको क्या लगी वो भी मुझे कमेंट से जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो में देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ मैंने फेसबुक यानी मेटा की भी अपना फेसबुक पेज भी लॉन्च कर दिया है, जहां पे मैं यही सारी वीडियोस बहुत ही प्लीजिंग तरीके से एडिट करके विद कैप्शंस डालने लगा हूं। तो वहां भी मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।